कौन सा शरीर मिला? मानुष तन। और हम क्या कर रहे हैं? रे मन मूरख जन्म गवायो। आहा, हाँ, ये संसार पेड़ से मर को सुग्गा दे कि भुलायो। मारी चोंच रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो। तो रे मन मूरख जन्म गवायो। ये संसार पेड़ सेमर को, सेमर का पेड़ देखा है? उस पर भी फल आते हैं। कैसे फल? अनार की तरह। किस किसने देखा है? हाथ खड़ा करना जरा। तो फल आते हैं कि नहीं आते? अनार की तरह। मैं यहां से देख रहा हूं कि जो लोग मेरे साथ आए हैं वो आने वाले लोग कम मात्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे पूरे लोग नहीं बैठे हैं, सो रहे हैं। आहा हा, क्या बात है। कबीरा सोकर क्या करे, जाग के जपो मुरार, एक दिन तो है सोबना लंबे पांव पसार। धन यौवन यू जाएगा जेहि विधि उड़त कपूर, और नारायण हरि भजन कर क्यों चाटे जगधूर। हरिद्वार में सोने आए हैं, वाह, या घूमने आए हैं? भागवत जी में तो यह भी कहा गया है कि जब नारद जी घूमने आए ना मृत्युलोक में, तो उसमें लिखा, किसने? अखंडानंद सरस्वती जी की पुस्तक में मैंने पढ़ा, बड़े सुंदर उनकी टीका है, भागवत दर्शन। आत्म तीर्थम न जानंती कथम मोक्षी भवेत प्रिय। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, जिसको आत्म तीर्थ का ज्ञान नहीं है, उसे क्या मोक्ष प्राप्त होगा? वो लाख तीर्थों में भटकता रहे, पर सबसे बड़ा तीर्थ है आत्म तीर्थ, उसका ज्ञान होना चाहिए। पर नारद जी भटक क्यों रहे हैं संसार में? बोले वो तो तीर्थों को पवित्र करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि संत तो तीर्थ पवित्र किया करते हैं। संत के चरण पड़ते ही, देखिए, जो स्थान पर संत के चरण पड़ जाए वो स्थान तो स्वयं तीर्थ बन जाता है। हाँ, तो इसलिए नारद जैसा ऋषि तो तीर्थों को पवित्र करने जाता है। लेकिन वास्तविकता यही है, आत्म तीर्थ का बोध कहां होगा बैठ करके? तो बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक ना हो। आहा, बिना सत्संग के विवेक की प्राप्ति नहीं होती, समझ लेना।
तो ये मनुष्य का शरीर बड़ा खास है जो भगवान ने हमें दिया है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। आहा, किस लिए दिया है? केवल भगवान के दर्शन के लिए मिला है, भगवत सेवा के लिए मिला है। भगवान की कथा सुनो। हमारे यहां मास्टर साहब विराजमान हैं, ठाकुर साहब। ये तो कहते हैं गुरुजी उसका जीवन तो व्यर्थ है जिसकी कथा से तृप्ति हो गई। क्या बात है! जिसने कह दिया हमने कथाएं बहुत सुन ली, हम तृप्त हो गए कथा से। आप क्या समझते हैं? नैमिषारण्य के तीर्थ में जो 88,000 वयोवृद्ध ऋषि बैठ करके कथा सुन रहे हैं, वो क्या अल्पज्ञ हैं? क्या कुछ जानते नहीं? सब कुछ जानते हुए भी कथा सुन रहे हैं, और एक बार नहीं सुन रहे, बार बार सुन रहे हैं। और इतने सुनने पर भी कह के आ रहे हैं, सुनो, वयम तु न वितृप्यामा उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षण बताम रसज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। इसके तो अक्षर अक्षर में स्वाद है महाराज। हाँ, वयम तु न, हम सब। शौनक जी कहते हैं, एक ऋषि नहीं है, शौनक तो है, आदि लग गया कि शौनक के साथ अन्य आदि भी है। 88,000 बड़ी संख्या है। तो अकेले कह रहे हैं वयम तू ना विद्रप्यामा, हम सबको तृप्ति ही नहीं होती। और सुनाओ, और सुनाओ। ये भाव। तो ये जीवन भी खास है, ये बात भी खास है, और ये ग्रंथ भी खास है। ग्रंथ किसे कहते हैं तो समझ लो भैया, हमारे जीवन में बड़ी भारी गांठें पड़ी हुई। हम जगह जगह से बंधे हुए हैं, जीवन में बड़ी गांठें लगी हैं, संबंधों की गांठें। एक बात कहूं, भगवान तो कहते हैं जो संसार से तुमने संबंध जोड़ा है वो संबंध तुम मुझसे जोड़ दो। और ऐसा वैसा संबंध नहीं, दुनिया में जो तुम्हें सबसे खास संबंध लगता हो, दुनिया का जो तुम्हारे लिए सबसे प्यारा संबंध लगता हो, वो संबंध तुम मुझसे बनाओ। तुम मुझे जो बनाओगे मैं बनने को तैयार हूं। हाँ, और सज्जनों सीधी बात है, संबंध अगर बनाओ तो दो ही बनाओ। दो संबंधों से बढ़िया निभाने वाला कोई दूसरा संबंध और तीसरा संबंध हो ही नहीं सकता संसार में। दो संबंध बनाओ। भगवान से बनाना है तो दो संबंध बना लो, बस। दो संबंध बड़े अच्छे निभते हैं। या तो मित्र बना लो या फिर गुरु बना लो। बोलो राधे राधे। या गोविंद गुरु हो जाए। गुरु साधारण नहीं होता। जिसने अपने गुरु को साधारण मान लिया वो इस भवसागर से कभी पार हो ही नहीं सकता। गुरु तो साक्षात परब्रह्म है। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तो या तो गुरु बनाओ या मित्र बनाओ।
ये दो संबंध ही श्रेष्ठ संबंध है, निभने वाले हैं, निभाने वाले हैं। तो ग्रंथ उसे कहते हैं, हमारे जीवन में बड़ी गांठें लगी हुई है संबंधों की। लोग इसलिए कथा में नहीं आ पाते हैं कि आज मौसा जी के बेटे की शादी है, मौसेरे भाई